हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कवि या फिर लेखक के ऊपर जीवन परिचय आप आसान तरीके से कैसे याद करके उसको आसान तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय को बनाना कैसे है, यानी किस तरीके से उसको बना करके लिखा जाए बोर्ड एग्ज़ाम में कि एग्जामिनर को पसंद आए और हमें अच्छे अंक भी मिले। ठीक, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद करनी होगी। ठीक, क्योंकि सब कुछ चीज़ें बनाने से नहीं आती हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो बुक में जीवन परिचय दिया गया है उसको आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे और उसमें इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िए। देखिए, किसी भी कवि पर या फिर लेखक पर यदि आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो उसका आप जन्म जो है ज़रूर याद कर लें, जन्म की तिथि एवं जन्म स्थान और पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु जान लीजिए और युग जान लीजिए। ठीक, अब इसी से हम जीवन परिचय निर्मित करेंगे और उनके जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं मान लीजिए, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि ये किसका जन्म है और मतलब जन्म सन किसका है और ये सब किस कवि का या फिर लेखक का है, तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो किस तरीके से बनाया जाता है जीवन परिचय। तो पहले मैं आपको एक इस वर्ष का आया हुआ जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उसको दिखा देता हूँ। देखिए, 2021 में आया था और इसमें जो जीवन परिचय आए थे मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। जैसे देखिए, इसमें दिया गया है ये 6 अंक का इस वर्ष आया था। ठीक, हर वर्ष ये 3 अंक का आता है। तो यहाँ पर देखें तो इनमें से हमें 5 के का एवं खा में से किसी एक प्रश्न को हल करना था। तो जैसे अब यहाँ पर 3 में से एक करना है, तो जैसे हम मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद का कर रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, पेपर में इसी प्रकार रहेगा, तब आपको प्रश्नोत्तर 5 का डालने के बाद और दूसरा लिख देना है। ठीक, और फिर जीवन परिचय की शुरुआत कैसे लिखना है, तो सर्वप्रथम आपको स्केच पेन से यहाँ पर आपको बीचों बीच कॉपी पर यहाँ पर लिख देना है जयशंकर प्रसाद। पहले तो ऊपर हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। ठीक, और यहाँ पर आपको बता देना है कि ये किसका जीवन परिचय है। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद इस प्रकार हेडिंग डाल देंगे। ठीक, जयशंकर प्रसाद, और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे बनाना है। फिर आपको नीचे डबल लाइन खींच देना है। ठीक, अब हम जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे। तो जो अभी मैंने आपको जन्म एवं पिता का नाम एवं दिखाया था वो सभी जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, फिर आपको यहाँ पर फिर से एक बार लिख देना है जीवन परिचय, यानी कि इनके जीवन का हम परिचय देंगे और इसको हम कैसे अच्छी तरीके से बनाएंगे। ठीक, तो जीवन परिचय देखिए डालने के बाद और यहाँ पर खींच देंगे लाइन। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए नीले पेन से यहाँ से शुरू करना है लिखना। ठीक, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो हम देखिए इतनी चीज़ें हमें याद तो हैं ही, ये जन्म और पिता का नाम, मृत्यु एवं युग। ठीक, तो अब कैसे लिखेंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म इस प्रकार बुक में रहता है। ठीक, तो इसको हम और यूनिक तरीके से लिखेंगे। तो यूनिक तरीके से कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे इसको और ज़्यादा हम जोड़ेंगे। जैसे हिंदी के, देखिए हिंदी के इस महान देखिए किताब में क्या होता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म इस तारीख से इस तारीख को हुआ, तो हम इसमें और जोड़कर लिखेंगे जिससे और यूनिक लगे। ठीक, तो हिंदी के इस महान, अब यहाँ पर आप नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार कुछ भी लिख सकते हैं जो इनकी विशेषताएं हैं, या फिर आपको कोई भी याद नहीं है तब आप यहाँ पर गद्यकार लिख सकते हैं। ठीक, तो हिंदी के इस महान नाटककार का जन्म। ठीक, अब हम यहाँ पर जन्म लिखेंगे तो ये ज़्यादा यूनिक लगेगा। ठीक, जन्म सन 1889 ईस्वी को, ठीक, काशी में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काशी में हुआ था, इतना हमने लिख दिया। ठीक, अब किताब में फिर आगे क्या रहता है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम, इसी प्रकार आगे वो डायरेक्ट लिख दिया जाता है।
तो चूँकि हमें कम चीज़ें हमने याद किया है तो हमें जीवन परिचय और बढ़ाकर लिखना है। तो हम कम चीज़ों में ही ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना, तो उसमें हम अलग से बाहरी शब्द ऐड करेंगे। अब जैसे इस लाइन को हमने कितना बड़ा कर दिया, ठीक। तो अब हमें देखिए पिता का नाम लिखना है तो हम और बड़ा लिखेंगे। तो इस कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे इनके पिता को भी साहित्य से अत्यंत प्रेम था, ठीक। ये सभी चीज़ें मैं आपको बना कर बता रहा हूँ, मैं कहीं से भी इसका कॉपीराइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो साहित्य से अत्यंत प्रेम था। और देखिए इनके पिता का नाम, अब देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन ये ऐड कर दिया तो हमारा और बड़ा बन गया, ठीक। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक, देवी प्रसाद था, ठीक। अब देखिए पिता के नाम में ही हमने 2 लाइनें बना दिया, ठीक। देवी प्रसाद था। अब हम आगे इसमें और जोड़ेंगे। अब और क्या जोड़ेंगे, लिख देंगे कि जयशंकर जी। आप इसी प्रकार कई कवि या लेखकों का बना सकते हैं, ठीक। तो जयशंकर जी काव्य तथा गद्य रचना बहुत पसंद करते थे, ठीक, पसंद करते थे। यानी कि काव्य और गद्य रचना इनको बहुत अच्छा लगता था, जिनकी भी देखते थे रचनाएं ये बहुत अच्छा मानते थे, ठीक। और देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, और आगे इसमें जोड़ते जा रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें लिखना है। बचपन से ही इन्हें साहित्य से प्रेम था, ठीक, से प्रेम था। अब इतना लिख दिया, बचपन से ही इन्हें साहित्य से प्रेम था, ठीक। इसीलिए अब आगे हम और जोड़ेंगे, इसीलिए 9 वर्ष की आयु में ही, ठीक, 9 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कविता की रचना कर डाला, ठीक। एक कविता की रचना किया, ठीक, एक कविता की रचना किया। तो इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना किया था। ये हमने कि एक बार जब आप पढ़ लेंगे इनके जीवन परिचय को तो आप कुछ ना कुछ टॉपिक इनके जान जाएंगे, ठीक। अब इसी में आगे और क्या बन सकता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख कर नहीं बताऊँगा, और चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या बन पाएगा, ठीक। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि जितने का अंक है उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक। तो अब आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि जयशंकर जी ने अपने जीवन का बहुत अधिक समय, ठीक, अपने जीवन का बहुत अधिक समय हिंदी साहित्य की सेवा में व्यतीत किया, ठीक, हिंदी साहित्य की सेवा में व्यतीत किया। नाटकों एवं अनेक प्रकार के काव्यों, उपन्यासों और अनेक कहानियों की रचना करके इन्होंने हिंदी गद्य में अपना अद्वितीय स्थान बनाया, ठीक। तो अब देखें जब इतनी चीज़ें आप लिखेंगे तो ये 3-4 लाइनें और भर जाएंगी, ठीक। और लिखेंगे कि परिश्रम करते हुए अनेक रचनाओं को रचते हुए इन्होंने अपने इस त्यागपूर्ण एवं परिश्रमी जीवन का सन 1937 ईस्वी में अंत किया। यानी कि इनका जो स्वर्गवास हुआ वो सन 1937 ईस्वी में हो गया, ठीक। तो इतना तो आप बना कर लिखेंगे तो ये कम से कम बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप जीवन परिचय बनाइए, अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक।
तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले